हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एंड के जॉब्स कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जेके एसएसबी में जो अभी नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें 8th पास और 10th पास वालों के लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो बाकी की मैं बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहले 8th पास वालों के लिए तो सबसे पहले है प्लम्बर की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए। टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। आप कैटेगरी वाइज आप देख लेना किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो नोटिफिकेशन जो है वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होगी। ठीक है, प्लम्बर की है। तो नेक्स्ट जो है वो उधमपुर के लिए वैकेंसी है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की है, तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन सेम है, मिडिल पास के साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब किश्तवाड़ के लिए एक ही वैकेंसी है। फिर रजौरी के लिए एक वैकेंसी है। और फिर उसके बाद ये प्लम्बर के लिए नहीं है, ये एनिमल कीपर के लिए है। तो यहाँ पर मिडिल पास होना चाहिए सिर्फ, तो एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब जो है ये 8th पास के लिए हो गया प्लम्बर और एनिमल कीपर की वैकेंसीज। अब जो है वो हम देख लेते हैं मैट्रिक पास के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। शुरू से बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले कारपेंटर की है। तो ये आपको पता है कि कारपेंटर के लिए कारपेंटर का जो है सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो इसमें मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, मैक्सिमम 10+2 होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है। टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। तो डिवीज़न जम्मू में ये वैकेंसीज़ हैं। तो कश्मीर वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट ये बात नहीं बताऊँगा, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर ड्राइवर की वैकेंसी है। तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, और क्वालिफिकेशन मिनिमम और मैक्सिमम मैट्रिक और 10+2 है। ठीक है, मैट्रिक वाला भी अप्लाई कर सकता है और 10+2 वाला भी। टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। फिर इस तरीके से ये भी जम्मू डिवीज़न के लिए ड्राइवर स्केल 1 है। ठीक है, ग्रेड 1 वाला, वो ड्राइवर ग्रेड 2 था। 7 वैकेंसीज़ हैं, क्वालिफिकेशन सेम है। इस तरीके से ये टेलर की वैकेंसी है। तो क्वालिफिकेशन मिनिमम और मैक्सिमम मैट्रिक और 10+2 है, और साथ में कटिंग एंड स्यूइंग में जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई से। जम्मू डिवीज़न के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। तो उसके बाद आ गया लिफ्ट मैन या लिफ्ट ऑपरेटर। तो क्वालिफिकेशन मैट्रिक या 10+2 होना चाहिए। ठीक है, 10+2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए लिफ्ट मैन में। तो वैकेंसीज़ इसमें टोटल जो है वो 4 हैं। अब बार्बर की है। तो ये आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा तहसीलदार से कि ये मतलब कि मैं बिलोंग करता हूँ बार्बर कम्युनिटी से। तो क्वालिफिकेशन वही मैट्रिक और 10+2 है। तो मैट्रिक वाला भी अप्लाई कर सकते, 10+2 वाला भी, उससे ज़्यादा नहीं। तो टोटल 2 वैकेंसीज़ है, क्योंकि इन्होंने अपर लिमिट जो है वो 10+2 रखी है। आप जूनियर प्लम्बर हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक के साथ। तो मैक्सिमम 10+2 क्वालिफिकेशन है। टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं। फिर जूनियर इलेक्ट्रीशियन है, 5 वैकेंसीज़ हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी मैट्रिक और 10+2 जो है क्वालिफिकेशन है इसकी। फिर गैस पाइपलाइन ऑपरेटर है। तो ये भी आईटीआई के से सर्टिफिकेट होना चाहिए। एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेशन कोर्स जो वो होना चाहिए। 5 वैकेंसीज़ हैं जम्मू डिवीज़न में। तो फिर उसके बाद आ गया कारपेंटर, 3 वैकेंसीज़ हैं। तो कारपेंट्री ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कश्मीर डिवीज़न के लिए टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। अब ज़िराक्स असिस्टेंट है। तो ज़िराक्स ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आईटीआई से। बाकी मैट्रिक और 10+2 क्वालिफिकेशन है। टोटल एक ही वैकेंसी है। फिर ड्राइवर ग्रेड 2 है। तो ये मैंने क्वालिफिकेशन आप पहले भी बताई है, वही क्वालिफिकेशन सेम, और ये कश्मीर डिवीज़न के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं। फिर टेलर जो है ये पहले भी क्वालिफिकेशन बताइए, कटिंग एंड स्विंग में होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो क्वालिफिकेशन मैट्रिक और 10+2, और कश्मीर डिवीज़न के लिए एक वैकेंसी है। लिफ्ट मैन के लिए वही क्वालिफिकेशन सेम है जो पहले मैंने बताई, कश्मीर डिवीज़न के लिए एक ही वैकेंसी है। धोबी के लिए, धोबी का जो है वो तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, और मैट्रिक और 10+2
क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर प्लम्बर आ गया, तो प्लम्बर में जो है वो ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में, क्वालिफ़िकेशन के साथ, मैट्रिक के साथ। और कश्मीर डिवीज़न में 3 वैकेंसी है। फिर इसी तरीके से जूनियर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 वैकेंसी टोटल है। बाकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक और 10+2 ही है। तो गैस पाइपलाइन ऑपरेटर, तो वही सर्टिफिकेट होना चाहिए। एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन कोर्स ITI से, या एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वो भी चलेगा। तो क्वालिफिकेशन वही मैट्रिक और 10+2, 2 वैकेंसीज़ हैं कश्मीर डिवीज़न के लिए। इस तरीके से फिर वेल्डर या फिटर, तो वेल्डर फिटर का कोर्स होना चाहिए और साथ में क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक या 10+2 होनी चाहिए। एक ही वैकेंसी है कश्मीर डिवीज़न के लिए। फिर आ गया टिन स्मिथ, तो शीट मेटल वर्कर कोर्स होना चाहिए ITI से या किसी और इंस्टीट्यूशन से, एक ही वैकेंसी है कश्मीर डिवीज़न के लिए। फिर आ गया मिस्त्री, तो मिस्त्री ट्रेड में ITI से होना चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स अपनी क्वालिफिकेशन के साथ, मैट्रिक के साथ। मैक्सिमम 10+2 है, तो जहाँ पर लिखा है मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2, ये आप देख लेना। एक ही वैकेंसी है कश्मीर डिवीज़न के लिए। फिर आ गया जूनियर मैकेनिक टेक्नीशियन, तो मैकेनिक ट्रेड में ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक ही वैकेंसी है। फिर हेल्पर टू सेंट्रल हीटिंग ऑपरेटर, तो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर ट्रेड जो है इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से, 2 वैकेंसी है कश्मीर डिवीज़न के लिए। जम्मू डिवीज़न के लिए फिर जूनियर मैकेनिक की पोस्ट है, तो इसी लाइन में, मतलब इसी फील्ड के रिलेटेड ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक के साथ। फिर मैट्रिक के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर पोस्ट के लिए, एक ही वैकेंसी है जम्मू डिवीज़न के लिए। फिर थिएटर असिस्टेंट, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए मैट्रिक के साथ, एक वैकेंसी है। फिर इसी तरीके से ये गांदरबल के लिए है, वही सेम क्वालिफिकेशन है, थिएटर असिस्टेंट, तो मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए। यहाँ भी ये बारामूला के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर ग्रेड नर्स, तो डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, एक ही वैकेंसी है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए, मैट्रिक के साथ होना चाहिए। फिर इसी तरीके से जूनियर ग्रेड नर्स, तो ये आपको मैंने बता दिया, ये गांदरबल के लिए एक वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन मैकेनिक पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो ITI से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 साल का 10th के साथ, या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही वैकेंसी है। तो प्रोजेक्शनिस्ट के लिए मैट्रिक होना चाहिए, साथ में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक वैकेंसी है। उसके बाद वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए था, तो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ये भी प्रोजेक्शनिस्ट है। फिर ड्राइवर आ गया, कठुआ के लिए 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन वही जो पहले मैंने बताई है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ। फिर ये भी उधमपुर के लिए ड्राइवर की 2 वैकेंसीज़ हैं। ड्राइवर की एक वैकेंसी रजौरी के लिए, ड्राइवर की एक वैकेंसी पुलवामा के लिए, बडगाम के लिए एक वैकेंसी है ड्राइवर। फिर ड्राइवर कुलगाम आ गया, 2 वैकेंसीज़ हैं। कुपवाड़ा ड्राइवर एक वैकेंसी है। शोपियाँ ड्राइवर 2 वैकेंसीज़ हैं। बारामूला ड्राइवर 3 वैकेंसीज़ हैं। फिर आ गया नेक्स्ट फीमेल MPHW, फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, तो 8 वैकेंसीज़ हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए FMPHW का। फिर इस तरीके से सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक वैकेंसी है, वही FMPHW की। फिर इस तरीके से कठुआ के लिए है FMPHW। फिर उधमपुर के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। फिर उसके बाद रामबन के लिए एक वैकेंसी है। फिर पुंछ के लिए 8 वैकेंसी है फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की। फिर श्रीनगर के लिए 15 वैकेंसी है FMPHW की। गांदरबल के लिए FMPHW की 2 वैकेंसीज़ हैं। पुलवामा के लिए 9 वैकेंसीज़ हैं। तो अनंतनाग के लिए 4 हैं, तो 10 हैं कुलगाम के लिए। कुपवाड़ा के लिए 6 हैं। शोपियाँ के लिए 2 हैं। बडगाम के लिए 9 हैं। बारामूला के लिए 5 हैं। ठीक है, ये हो गया FMPHW की। अब आ गया जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, तो इसमें सिर्फ
मैट्रिक चाहिए। ये 3 वैकेंसीज़ हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए। नेक्स्ट रियासी के लिए 1 वैकेंसी है, राजौरी के लिए 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी अनंतनाग के लिए, 1 वैकेंसी कुलगाम के लिए, 1 वैकेंसी कुपवाड़ा के लिए, बारामूला के लिए 1, 2 आ गई, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। अब ये सैनिटरी इंस्पेक्टर है, 2 वैकेंसी है जम्मू डिवीज़न, और सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स। टेलीफोन ऑपरेटर मैट्रिक विद ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, जम्मू डिवीज़न 1 वैकेंसी है। तो उसके बाद स्क्रीन टेक्नीशियन के लिए 10th पास होना चाहिए, 1 वैकेंसी है। जूनियर नर्स के लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए 10th के साथ, 24 वैकेंसी है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 वैकेंसी है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद धोबी के लिए मैंने पहले भी क्वालिफिकेशन बताई है, तो 3 वैकेंसी है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए। MMPHW मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर 2 वैकेंसी है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए। FMPHW जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए 5 वैकेंसी है। जूनियर नर्स 4 वैकेंसी है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए। इलेक्ट्रीशियन 3 वैकेंसी है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये डिपार्टमेंट में पीछे लिखे गए हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट अलग थे। तो फिर कठुआ के लिए धोबी की 2 वैकेंसी है। जूनियर नर्स के लिए 9 वैकेंसी है उधमपुर की, और उधमपुर में धोबी की 2 वैकेंसीज हैं। फिर रियासी में जूनियर नर्स की 7 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रीशियन की रियासी में 1 वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन आपको पहले भी बता दी है। रियासी में FMPHW की 4 वैकेंसी है। फिर रियासी में MMPHW की 3 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर नर्स की डोडा में 3 वैकेंसीज़ हैं। फिर डोडा में धोबी की 3 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर नर्स की किश्तवाड़ में 1 वैकेंसी है। किश्तवाड़ में धोबी की 1 वैकेंसी है। रामबन में जूनियर नर्स की 11 वैकेंसीज़ हैं। रामबन में धोबी की 1 वैकेंसी है। सांबा में जूनियर नर्स की 5 वैकेंसीज़ हैं। तो सांबा में इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है। धोबी की 1 वैकेंसी है सांबा में। तो फिर उसके बाद ये सांबा में FMPHW की 1 वैकेंसी है। जूनियर नर्स की रजौरी में 2 वैकेंसीज़ हैं। तो रजौरी की धोबी में 2 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर नर्स की पूंछ में 2 वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफिकेशन वही जो पहले मैंने बताई है, वही सेम ही है। फिर पूंछ की जो है वो धोबी के लिए 1 वैकेंसी है। गांदरबल के लिए जूनियर नर्स की 7 वैकेंसीज़ हैं। ड्राइवर की UT लेवल पर 1 वैकेंसी है, ठीक है। ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये वाला डिपार्टमेंट है। और ड्राइवर की जम्मू डिवीज़न के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। ड्राइवर की कश्मीर डिवीज़न के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। ड्राइवर की जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए 7 वैकेंसीज़ हैं। सांबा के लिए ड्राइवर की 3 वैकेंसीज़ हैं। उधमपुर के लिए 6, रियासी के लिए ड्राइवर की 5, डोडा के लिए ड्राइवर की 3, किश्तवाड़ के लिए 3, रामबन के लिए 5, श्रीनगर के लिए 1, बडगाम के लिए 4, गांदरबल के लिए 4, अनंतनाग के लिए 1, कुलगाम के लिए 3, कुपवाड़ा के लिए ड्राइवर की 6, शोपियां के लिए ड्राइवर की 3, बांडीपुरा के लिए ड्राइवर की 3, और बारामूला के लिए ड्राइवर की 3, कश्मीर डिवीज़न के लिए ड्राइवर की 1, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए ड्राइवर की 1। तो ये अलग डिपार्टमेंट है। तो सांबा के लिए 1 ड्राइवर की, उधमपुर के लिए ड्राइवर की 1 वैकेंसी है। रियासी के लिए 1, किश्तवाड़ के लिए 1, रामबन के लिए 1, रजौरी के लिए 1 ड्राइवर की, पूंछ के लिए 1, गांदरबल के लिए 1, पुलवामा के लिए 1। तो उसके बाद कुलगाम के लिए 1 वैकेंसी है ड्राइवर की, शोपियां के लिए 1, बारामूला के लिए 1, और बांडीपुरा के लिए 1 वैकेंसी है ड्राइवर की। तो साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है।
तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिक्रूटमेंट के साथ।